नमस्ते एवरीबॉडी एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। अब कल हमने तीसरा चैप्टर केन उपनिषद का किया था, तृतीय खंड, थर्ड खंड। आज हम उसके आगे बात करेंगे। मैंने कल भी आपसे ये कहा था कि अगर इसमें कोई प्रश्न वगैरह हो तो बिल्कुल बेझिझक पूछ लिया करिए। तो अगर जिन्होंने तीसरा खंड मेरा अटेंड नहीं किया या जिन्होंने उसको ऑडियो पे बाद में या वीडियो पे बाद में सुना है, अगर उनके मन में कोई प्रश्न हो तो इनको रेडी रख लीजिए। मैं इसका थर्ड चैप्टर का उपसंहार कंक्लूजन पढ़ लेता हूं एक बार, जो मैंने लिखा हुआ है अपने नोटबुक में, और इसको पढ़ने के बाद फिर फोर्थ चैप्टर के पहले एक बार मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूंगा और फिर फोर्थ पे आ जाऊंगा। इस केन उपनिषद में 4 अध्याय ही हैं, 4 चैप्टर्स ही हैं, उससे ज्यादा नहीं है। जैसे ईश उपनिषद छोटा सा था, इसी तरह से ये जो केन उपनिषद है ये भी बहुत छोटा सा ही उपनिषद है। तो इसका मैं अब ये उपसंहार थर्ड चैप्टर का पढ़ लेता हूँ एक बार, जो मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं। मैं सारी चीजें अपने नोट्स बना के ही करता हूँ। एवरीथिंग आई डू, आई मेक माई नोट्स। गीता के ऊपर मेरे पास इस प्रकार की अब 2 नोटबुक्स तैयार हो गई हैं, जो मैंने आपसे बात की थी। पंच महाभूत पर एक पूरी नोटबुक अलग हो गई है। ऐसे ही अब पहले जिस ईश उपनिषद पे की थी बात, वो भी अलग हो गई है। अब ये केन की नोटबुक बन रही है, इसको मैंने बना लिया। इस तरह मैं अपने नोट्स बनाता हूँ और मैं अपने नोट्स के ऊपर ही बेस करके सारी टॉक्स आपके साथ करता हूं, क्योंकि मैं अलग अलग सोर्सेज में से निकाल कर नोट्स बनाता हूं, ताकि मैं अलग अलग व्यू पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट कर सकूं, ताकि पूरी बात को अच्छी तरह समझाया जा सके। चलिए, हमने कल थर्ड चैप्टर देखा था, जिसमें क्या हुआ था कि जो ईश्वर ब्रह्म है वो यक्ष के रूप में आता है और वो अग्नि और वायु को ललकारता है कि आप आइए और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करिए, और दोनों अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाते। और इसके बाद अपनी वॉल्यूम को ऑफ कर लीजिए प्लीज, अपने को म्यूट कर लीजिए। और इसके बाद वो इंद्र को उसके सामने आता है जानने के लिए कि ये यक्ष कौन है। जब इंद्र उसके सामने जाता है तो यक्ष जो है वो तिरोहित हो जाता है, छुप जाता है, ओझल हो जाता है। लेकिन उसकी जगह वो उमा को सामने प्रस्तुत कर देता है। उमा, हमने उसको समझा कि वो बुद्धि है। अभी भी किसी का ऑडियो ऑन है? प्लीज अपने ऑडियोज ऑफ कर लीजिए। साउंड आ रहा है मेरे को? वो अनम्यूट था लेकिन म्यूट कर दिया मैंने। चलिए ठीक है, ओके। लेट मी स्टार्ट विद द कंक्लूजन नाउ। इस तृतीय खंड के उपसंहार में कहा जा सकता है कि मैसेज ये है कि संसार में समस्त शक्ति परमात्मा की दी हुई है। परमात्मा की शक्ति ही सारा काम कर रही है। ये इस थर्ड चैप्टर की बेसिक मैसेज है। अग्नि और वायु से बात समझाई गई है कि हर भौतिक 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 फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसकी होती है, जो भूत से बना हुआ है, हर भौतिक पदार्थ में अग्नि वास करती है। हर एक चीज में अग्नि की थोड़ी थोड़ी वास होती है, लकड़ी में, लोहे में, तिनके में, सब में। मगर जब तक उसको इग्नाइट नहीं किया जाता, कि जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं संघर्षण। संघर्षण मतलब रगड़ना, या उसमें एक चीज की इग्नाइट करने का पावर देना, या उसको ऑन करना ताकि उसमें संघर्षण पैदा हो। लेकिन जब तक ये संघर्षण नहीं किया जाता, अग्नि एक्टिवेट नहीं होती। इसी तरह से वायु के बारे में भी कहा गया है। ये ठीक है कि ये भौतिक शक्तियां हर चीज को क्रिएट करती हैं, बनाती हैं, लेकिन ये बनाने का काम, कार्यव्रत का काम, अपना काम करने का काम शुरू तभी करती हैं जब ये एक्टिवेट होती हैं, इग्नाइट होती हैं, संघर्षण करती हैं। और ये संघर्षण शक्ति परमात्मा की दी हुई है। ये बात यहाँ समझाई गई है। जब परमात्मा ने इन दोनों के सामने एक तिनका रखा और कहा कि दिखाओ क्या कर सकते हो, और उसने अपनी वो शक्ति उनसे खींच ली, तो वो दोनों कोई परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, अग्नि भी और वायु भी। ये पंच महाभूत जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, जब तक ये अव्यक्त, अनएक्सप्रेस्ड रहते हैं, तब तक ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब एक शक्ति, संघर्षण उनमें प्रदान होता है, तभी वो अपने अपने काम में लग जाते हैं। ये सब जड़ पदार्थ हैं और बिना एक चेतन तत्व के, देखिए बड़ी सिंपल मैसेज है, बिना चेतन तत्व के ये जड़ पदार्थ कार्यरत नहीं होते।
जब तक कि कोई भी चेतन शक्ति, यहां पर हमने चेतन शक्ति के रूप में परमात्मा को देखा है कि परमात्मा की चेतन शक्ति की, ब्रह्म की चेतन शक्ति की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जड़ पदार्थ, कोई भी वस्तु जो क्रिएटेड, निर्मित पंच महाभूतों से वस्तु है, वो अपनी प्लेस से मूव नहीं करती, वो एक्टिवेट नहीं होती जब तक कि कोई चेतन शक्ति काम नहीं करती, चाहे वो मनुष्य हो यानी कि जीवात्मा हो, और चाहे वो परमात्मा हो। हम चेतन शक्ति के बिना काम नहीं होता जड़ शक्ति का। जड़ पदार्थ बिना किसी चेतन शक्ति के चेष्टा के कार्य नहीं करते। और दूसरी बात, यक्ष को पहचानना हो तो सिर्फ चेतन शक्ति ही पहचान सकती है, जड़ शक्ति नहीं पहचान सकती, क्योंकि जड़ पदार्थ के अंदर बुद्धि नहीं होती, कॉन्शियस नहीं होती, चेतन नहीं होती, चेतनता नहीं होती। ये कॉन्शियस एबिलिटी सिर्फ चेतन यानी जीवात्मा के अंदर ही है। जीवात्मा अपना सारा ज्ञान जो है, अपना सब कुछ, वो शरीर के द्वारा ही धारण करता है। बिना शरीर के जीवात्मा ज्ञान धारण नहीं कर सकता, क्योंकि उसको शरीर चाहिए ज्ञान पाने के लिए, और शरीर बनता है ये पंच महाभूतों की सहायता से। यही जड़ पदार्थ जो हैं, जो पंच महाभूत हैं, उनकी सहायता से ही ये शरीर बनता है। और ये शरीर जो बनता है, फिर इसको कार्यरत करके इसमें से ज्ञान प्राप्ति के लिए हमको 10 किस्म की इंद्रियां दी गई हैं। ये इनका नाम ही इंद्रियां इसीलिए है क्योंकि ये इंद्र विशेष की शक्ति से बने हुए पदार्थ हैं। ठीक, क्योंकि ये इंद्र की शक्ति है, एक्टिवेटेड एटम्स की, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रधान होता है, उसकी शक्ति है जो हमारे शरीर में इंद्रियों के रूप में आती है, अलग अलग रूप में। चाहे वो 5 कर्म इंद्रियां हैं या 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, सेंसरी और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। और इसके बाद सारा काम शुरू होता है जब परमात्मा से प्राण प्राप्त होते हैं। तो ठीक है, हमारे अंदर जड़ पदार्थ हैं, 5 एलिमेंट्स की बनी हुई, पंच महाभूत की बनी हुई सारी चीजें हैं। हमारे अंदर इंद्र द्वारा दी गई 10 इंद्रियां हैं, और उसके बाद परमात्मा के द्वारा दी गई प्राण शक्ति है। जब तक प्राण हमारे अंदर नहीं होते, कोई काम नहीं होता। बिना प्राण के ये शरीर मिट्टी है। ठीक, इंद्रियां भी जब तक उस परम शक्ति की दी हुई हार्मनी के साथ काम नहीं करती, वो कुछ नहीं कर सकती। हार्मनी कौन सी है? आंखें तो हैं, लेकिन जब तक आंखों को देखने की शक्ति नहीं मिलती, तब तक उन आंखों का कोई फायदा नहीं है। दे आर जस्ट फिजिकल एग्जिस्टेंस विद नो यूज और नो पावर। ठीक है ना? यही बात समझाई गई है कि कान तो हैं, लेकिन कान में श्रवण शक्ति जो नहीं, अगर नहीं है, कानों की हार्मनी विद द श्रवण शक्ति, तब तक कानों के होने का है या नहीं है कोई लाभ नहीं है। यही बताया गया है कि इंद्रियां भी तभी काम करती हैं जब तक वो हार्मनी परमात्मा ने प्रोवाइड की है, जिसके साथ ये काम होना चाहिए। ये समर्थ उसी प्राण प्रदाता परमात्मा का दिया हुआ है, जो प्राण भी देता है। इसी के द्वारा हम बाहर के विषय, बाहर के सब्जेक्ट्स को ग्रहण करते हैं, समझ सकते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग पा सकते हैं, जो कि जिनको हम कहते हैं कि रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। रूप जो हमको दिखता है, रस जो हम टेस्ट कर सकते हैं, गंध जो हम सूंघ सकते हैं नाक से, शब्द जो हम सुन सकते हैं कानों से, स्पर्श जो हमको स्किन में फील होता है, सब जगह फील होता है। ये सारी की सारी हार्मोनियस शक्तियां परमात्मा की दी हुई हैं, वरना इसके बिना कोई फायदा नहीं है इस शरीर का। और प्राण तो है ही। तो यही बताया गया है इस चैप्टर में। और एक मैसेज ये दी गई है कि इंद्रियों से कोई ईश्वर को जान नहीं सकता, कि इंद्र है, मगर इंद्र के सामने वो जो यक्ष है वो लुप्त है, वो दिखता नहीं है। इंद्रियों से कोई परमात्मा को नहीं जान सकता, ना ज्ञान इंद्रियों से, ना कर्म इंद्रियों से। परमात्मा को जानने के लिए जो इंद्रियों के सामने परमात्मा है, वो हमेशा लुप्त है, हमेशा छुपा हुआ है। उसको जानने के लिए ही परमात्मा ने ही हमारे सामने वो उमा प्रस्तुत की है, यानी कि प्रज्ञा शक्ति, वो वाली उमा जिसको कि हमने बुद्धि की तुलना में कहा था कि वो प्रज्ञा शक्ति है, समझने की शक्ति है। वो परमात्मा ने हमारे अंतः मन में स्थापित की हुई है, हमारी आत्मा के अंदर। हमको उसी से काम लेना पड़ता है अगर हमको
ईश्वर को, परमात्मा को समझना पड़े कि वो आखिर कौन है। ये इस पूरे चैप्टर की बेसिक मैसेज है। जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि एक ऋषि हुए हैं, उनकी अष्टाध्यायी एक किताब है। वो किताब जो है वो बेसिक ग्रामर ऑफ वैदिक संस्कृत है। अगर वैदिक संस्कृत समझनी है तो पाणिनि की अष्टाध्यायी पढ़नी ही पड़ेगी। गुरुकुलों में जब बच्चे फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ते थे तो अष्टाध्यायी रटाई जाती थी, वो रट लेते थे पूरी अष्टाध्यायी, क्योंकि इसके बिना वो संस्कृत को नहीं समझ सकते थे। ये जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है वो यही कहती है कि इंद्र वो है कि जिसके कर्तव्य के साधन, उसके कर्तव्य के साधन इंद्रियां हैं। अतः वो जीवात्मा जो शरीर की सब चेष्टाएं अपनी इंद्रिय शक्ति द्वारा करता है, यहां पर इंद्र का यही अर्थ बैठता है। यही अष्टाध्यायी ने अर्थ बताया है। उसी तरह से उमा का अर्थ सीधा ब्रह्म विद्या बताया है। ब्रह्म को जानने की विद्या, जीवात्मा को ब्रह्म प्राप्त करने का साधन ये विद्या ही देती है। तो ये इंद्र और उमा की डेफिनेशन इस तरह अष्टाध्यायी में है, वैदिक संस्कृत का जो ग्रामर है उसमें। इस पर एक बात और करते हैं कि जो उमा की जो स्ट्रिंग ऑफ एक्टिविटी है, यानी कि चेन ऑफ एक्टिविटी, स्ट्रिंग ऑफ एक्टिविटी है, उसको योग दर्शन में भी समझाया है। एक बार उसको योग दर्शन के थ्रू समझने की चेष्टा करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो ब्रह्म विद्या है ये सिद्ध होती है, सिद्ध होती है, एस्टैब्लिश, अचीव, मिलती है, सक्सेसफुल होती है। वो इन उपायों से, इन इंग्रेडिएंट्स के साथ ही होती है। पहला श्रद्धा, दूसरा वीर्य, तीसरा स्मृति, चौथा समाधि और पांचवा प्रज्ञा। किससे? श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा। प्रथम विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा यानी सत्य के ऊपर आधारित ज्ञान और विश्वास। श्रद्धा का मतलब होता है सत्य को धारण करना, वो शब्द श्रद्धा उसी से बनता है। तो श्रद्धा का मतलब हुआ कि सत्य के ऊपर आधारित विश्वास, अटल विश्वास और ज्ञान, ये हुई श्रद्धा, ये जरूरी है। दूसरी, जब ये विश्वास मिलता है, जब ये श्रद्धा अपने अंदर बैठती है तो वो एक बल प्रोवाइड करती है, कॉन्फिडेंस, ह्यूमन कॉन्फिडेंस, कि मेरे अंदर श्रद्धा के कारण मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है, मैं ये मान के चल रहा हूं, जान के चल रहा हूं। तो ये जो बल है, इसी को निचोड़, सारे बल का निचोड़, इसी को यहाँ पर वीर्य कहा है। ये बल का निचोड़ वीर्य है। और जब वीर्य की शक्ति बनकर अंदर बैठ जाती है, समा जाती है, शक्ति का सोर्स बन जाती है, तब आत्मा के अंदर अपनी स्मृति जागती है। कौन सी स्मृति? आत्मस्मृति, कि मेरी आत्मा, मैं कौन हूं, कि ये आत्मा क्या है, उसका जो प्योरेस्ट फॉर्म है, उसकी स्मृति, उसकी मेमोरी तभी जागती है जब श्रद्धा और वीर्य दोनों एक साथ होते हैं। और जब ये मेमोरी जागती है तो फिर अलग अलग किस्म के ज्ञान के पट खुलने लगते हैं, दरवाजे खुलने लगते हैं। तब समझ में आता है कि ये जो सांसारिक वस्तुएं हैं ये क्या है, ये शरीर क्या है, और मेरा असली स्वरूप आत्मा का क्या है। और जब ये ओरिजिनल स्वरूप मेमोरी बन के सामने आता है तो समाधि लगनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल तभी समाधि लगनी शुरू होती है जब अपने असली स्वरूप के अंदर हम बैठ पाते हैं। और जब समाधि लगती है तो अपने आप ही वो प्रज्ञा जाग जाती है जिससे कि हम परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये है श्रृंखला, ये है वो चेन ऑफ एक्टिविटी जो उमा के नाम से योग दर्शन में समझाई गई है। कितनी सिंपल, कितनी लॉजिकल और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कोई भी वो इंसान जिसके अंदर ये चीजें नहीं है वो समाधि नहीं लगा सकता। बिल्कुल सिंपल। जो दुनिया में लोग पाखंड करके दिखाते रहते हैं ना कि मैं मेडिटेटिव हूं, मैं मेडिटेट में बैठा हूं, मैं आधा घंटा बैठा, 1 घंटा बैठा, बैठते तो होंगे, मेडिटेट कर तभी पाएंगे जब ये इंग्रेडिएंट्स उनके अंदर आएंगे, वरना मेडिटेशन नहीं हो सकती। बैठ सकते हैं, नहीं हो सकती। और जब ये प्रज्ञा जागेगी
तभी ब्रह्म का सच्चा ज्ञान होगा, तभी परमात्मा का स्वरूप समझ में आएगा कि वो परमात्मा असल में क्या है, और तभी वो मोक्ष का द्वार खुलना शुरू हो जाएगा। ये है उमा की चेन ऑफ एक्टिविटीज जो इन्होंने समझाई है यहाँ पर। उसको इंटरनलाइज करना है। फाइनली जब ये प्रज्ञा परमात्मा का ज्ञान देती है तभी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है, वो ग्राउंड तैयार हो जाता है। ये इसमें बताया गया है। और प्रज्ञा का, बुद्धि का निर्मल होना, जब प्रज्ञा जागेगी तो अपने आप ही मनुष्य जो है उसकी सारी की सारी क्वालिटीज निर्मल हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी। अपने आप ही संयम, धारणा, ध्यान सब एकत्रित होकर लगने शुरू हो जाएंगे। बाकी की हर चीज में से, विषयों में से, उसका आकर्षणों में से उसका ध्यान सब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म, भस्म हो जाएगा। बस सिर्फ परमात्मा और रितंबरा बुद्धि ही बची रहेगी जो परमात्मा को पहचानेगी। जब प्रज्ञा परमात्मा के साथ स्वरूप को पहचानने लगती है तब उसको रितंभरा बुद्धि कहते हैं। रितंभरा तब जब वो पूरे रित को अच्छी तरह समझ गई है, परमात्मा और उसके नियमों को, सत को और रित को, दोनों को पहचान गई है, तब वो रितंभरा बुद्धि बन जाती है। और यही परमात्मा के साक्षात्कार का तरीका है, इसके अलावा और कोई नहीं है। यही वो उमा है जो इंद्र के सामने आकर यक्ष का परिचय दे रही है, यही वो उमा है। अब थर्ड चैप्टर का मैंने यहाँ पर कंक्लूड कर दिया है। अब मैं फोर्थ पे स्टार्ट करूंगा। जिन जिन के पास इसका टेक्स्ट है वो मेरे साथ पढ़ सकते हैं मंत्रों को, लेकिन थर्ड पर अगर कोई प्रश्न है तो आप मुझसे क्विकली अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर मैं फोर्थ पे आ जाऊंगा तो फिर फोर्थ पे प्रश्न की बात करेंगे। तो अगर थर्ड पे कोई प्रश्न है, जो मैंने अभी बात की है, कंक्लूजन किया है, या कल जो मैंने थर्ड चैप्टर पढ़कर आप सबको सुनाया था, इस पर कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे अब इस वक्त पूछ लीजिए। पीयूष, जी मुझे लगता है कि जो जड़ और चेतन में जो फर्क है वो एक बहुत ही सीधे सरल तरीके से जाना जाता है, एंड दैट इज लिटरली थिंकिंग अबाउट अ डेड बॉडी और अ बॉडी दैट्स अलाइव। जो ठीक है। ह्यूमन बीइंग अलाइव है, जिसमें जो जान शक्ति, जो प्राण या जो भी उसमें है, जीवन शक्ति है, उसी को चेतन कहा गया है मेरे ख्याल से। और जो बाकी शरीर तो वही है इंसान का, लेकिन अगर उसमें चेतना नहीं है तो फिर वो इट्स अ डेड बॉडी। नहीं, लेकिन इसमें एक प्रिंसिपल और भी है ना। वो ये प्रिंसिपल है कि हम हर चेतन जो होता है वो जड़ के द्वारा, जड़ के थ्रू अपना काम करता है। तो मतलब ये है कि जड़ पदार्थ जो है, ये टेबल है, स्टूल है, पेन है, फोन है, सब कुछ, पेड़ है, पौधे हैं, सब कुछ जड़ पदार्थ है। तो उन जड़ पदार्थों के थ्रू एक चेतन उनका अपना काम करता है, अपना काम निकालता है। ये चीज डेड बॉडी के साथ अप्लाई नहीं होती। ट्रू। तो इसके अलावा बाकी चीज आप सिमिली ड्रॉ कर सकते हो कि जो डेड बॉडी है वो जड़ है, क्योंकि आपको पंच महाभूतों में मिल जाएगी। लेकिन उसके थ्रू हम कोई काम नहीं अपना करते, जैसे कि हम बाकी जड़ पदार्थों में से चेतन अपना काम करता है, या परमात्मा भी अपना काम करता है। या ठीक है। या दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। हाँ जी। और जो ये जो जड़ सारे पदार्थ हैं, ये जड़ ही रहेंगे जब तक इनमें कोई चेतना नहीं आएगी, ईश्वर की चेतना नहीं आएगी। करेक्ट? नहीं, जो जड़ है वो हमेशा जड़ रहेगा, उसमें चेतना कभी नहीं आती। सो चेतना वाले पदार्थ केवल परमात्मा और जीवात्मा है। जीवात्मा और परमात्मा ही चेतन परमात्मा है। पदार्थ हैं। और जीवात्मा की चेतना ही है जो उसके शरीर के अंदर काम कर रही है। जी। तो वो चेतना सिर्फ जीवात्मा की है, आत्मा की है, और किसी की चेतना नहीं है। परमात्मा की चेतना जो है वो सारे कॉस्मिक सिस्टम में, सारे यूनिवर्स में काम कर रही है। सो परमात्मा की चेतना है जो कि अग्नि में आग डाल रही है, या वो नहीं, वो क्वालिटी चेतना डाल रही नहीं है। है, वो चेतना नहीं है, वो परमात्मा की शक्ति है। शक्ति। ओके ओके, ठीक है। और थैंक्स। कुछ? मुझे जी एक कमेंट करना है इसमें। हाँ जी। जैसे आपने कहा है कि श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा से ही परमात्मा को जाना जाता है, और प्रज्ञा से इनफैक्ट स्मृति के बाद समाधि लगती है। तो मैंने ये पढ़ा भी है और सुना भी है कि कई लोग कहते हैं कि हम समाधि कर रहे हैं, एंड आई थिंक दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। समाधि हैपन्स, मेडिटेशन हैपन्स। मेडिटेशन को
किया नहीं जा सकता। और आपने जो बताया है श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, इन तीनों से समाधि लगती है, which is it happens, ठीक है ना? So you are very right in stating कि समाधि वो हो नहीं सकता जब तक ये तीन चीजें पहले के नहीं हो। नहीं, Just ये a बिल्कुल comment. सच है कि समाधि लगती है, लगाई नहीं जाती। राइट। मेडिटेशन लगती है, लेकिन मेडिटेशन की तैयारी करनी पड़ती है, वरना वो नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये तैयारी के मार्ग बताए गए हैं, जो बाकी के भी उसमें दिखाए गए हैं सारे, चाहे वो श्रद्धा हो या, देखिए बिना श्रद्धा तो कोई चीज स्टार्ट ही नहीं हो सकती, कुछ नहीं स्टार्ट हो सकता। राइट। तो ये चीजें Okay. बहुत जरूरी हैं। ये जो इसकी बताई गई है ना चेन ऑफ इवेंट्स, वो चेन ऑफ इवेंट्स के बिना समाधि नहीं लग सकती। और फिर अगर समाधि पर हम डिस्कशन कभी करेंगे कि बिल्कुल। संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि कौन कौन सी होती हैं, तो फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे प्रज्ञा के बियॉन्ड ऋतंभरा पे जाकर फिर और बातें हो जाएंगी डीप। लेकिन ये बेसिक्स के लिए ये बहुत जरूरी है, यही यहाँ पर बताया गया है। That's it. Thank you. जी, तो आ जाएं फोर्थ चैप्टर पर। तो जिनके पास साथ मेरे टेक्स्ट है वो पढ़ लेंगे मेरे साथ चतुर्थ खंड को, और उसका अन्वय करके उसके शब्द समझते हैं, और उसके बाद उसके मैसेजेस को पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहला उसका चतुर्थ खंड का जो पहला है वो कहता है, सा ब्रह्मवेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति ततो हैव विदांचकार ब्रह्मेति। सा उस उमा ने, ब्रह्म ये ब्रह्म है, इति ह ये बात निश्चय पूर्वक उवाच कही बताई। ब्रह्मण ब्रह्म की, वै ही एताद्विजये इस विजय में, महीध्वम अपना महत्व समझो, ततः उसके बाद, ह एव निश्चय ही, विदांचकार जान लिया, इंद्र ने जान लिया, ब्रह्म इति यह यक्ष ही ब्रह्म है। उमा ने कहा यह यक्ष ब्रह्म था, जो विजय है, जो महिमा है, वो ब्रह्म की है, तुम्हारी नहीं है, ऐसा समझो। तब इंद्र को पता चला कि यह यक्ष ही ब्रह्म था। तो ये इस वाक्य का, इस मंत्र का अर्थ है। इट इज द विक्ट्री ऑफ दिस ब्रह्मा दैट ग्लोरीफाइज यू। इंद्र अंडरस्टूड दिस दैट द यक्ष वाज ब्रह्म। ब्रह्म की विजय से ही सब देवता महिमामान होते हैं। इस जगत की सारी क्षमता, सारा उत्कर्ष उसी का है। तुम सब देवता गण को जो विजय मिलती है वो उस परमात्मा की क्षमता से ही मिलती है। अब आपको ध्यान में होगा, मैंने थर्ड चैप्टर के पहले इसके बारे में बात की थी कि जो एक रेफरेंस ड्रॉ करते हैं वो करते हैं कि एक बार जब देवताओं में और असुरों में युद्ध हुआ, और जब देवता उस युद्ध को जीत गए, तो जीतने के बाद वो अपनी महिमा का गान करने लगे कि मैं सबसे महान हूं, मैं सबसे महान हूं, मैंने बहुत अच्छा हूं, मैं ग्रेट हूं, ये सारी बातें। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो तुम्हें विजय मिलती है, ये सारी की सारी उस परमात्मा की क्षमता से ही मिलती है, उसी की महिमा है। चाहे तुम जड़ पदार्थ हो और चाहे चेतन पदार्थ हो, हर शक्ति, हर महिमा का स्रोत वो ब्रह्म ही है। ये उमा ने समझा दिया इंद्र को। दूसरे श्लोक पे आते, दूसरे मंत्र पे आते हैं। तस्माद्वा एते देवा अतितरामि वान्यान देवान्य दार निर्वा युरिंद्रस्ते हेन हेन नेदिष्ठम पस्पृशुस्ते हेन त प्रथमो विदांचकारा ब्रह्मेति। इसका अन्वय कर लेते हैं। तस्माद उससे, उस कारण से, उस समय से, वै ही एते ये अग्नि, वायु और इंद्र, देवा देवता, जड़ और चेतन शक्तियां, सब देवता, अतीत राम अधिक बढ़कर, इव मानो, अन्यान दूसरे, देवान देवताओं से, यद जो, अग्नि अग्नि, वायु वायु, इंद्र इंद्र हैं, वे ते वे उन्होंने, ही एनत इस यक्ष को, नेदिष्ठम अत्यधिक समीपता से, पास से, पशु स्पर्श किया, छुआ या पहुंच गए, ते ही एनत उन्होंने ही इसको, प्रथम सबसे पहले,
वेदांचकार जाना ब्रह्म इति, ये यक्ष ही ब्रह्म है। अग्नि, वायु, इंद्र अन्य देवताओं की अपेक्षा अधिक बड़े चढ़े हैं, इसीलिए बड़े चढ़े हैं क्योंकि उन्होंने मानो छू कर अत्यंत समीप से प्रथम जाना कि ये हमारे सामने जो यक्ष था वो ब्रह्म है। Agni, Vayu and Indra, as it were, was superior to the other gods, for they really were the first to touch the Brahma from nearest proximity. अग्नि और वायु जड़ के पदार्थ हैं। जड़ वस्तु की बुद्धि का प्रयोग तो होता नहीं क्योंकि उनमें बुद्धि नहीं होती, वो चेतन की बुद्धि पर चलते हैं। इंद्र चेतन का प्रतिनिधित्व कर रहा है, यहाँ पर वो बुद्धि का प्रयोग करता है, उसी में सक्षम रहता है और वो जान सकता है कि ब्रह्म या यक्ष कौन था। थोड़ा सा रेफरेंस यहाँ पर, थोड़ा सा रेफरेंस हम अपने उन पंच महाभूतों पर जो हमने बात की थी उससे बोरो कर लेते हैं। यहाँ पर जो परमात्मा की शक्ति होती है उसको हमने पहले आनीत अवातम के नाम से कहा है, उसके लिए वर्ड यूज किया हुआ है आनीत अवातम, मतलब जो शक्ति निश्चल है, एक्टिवेटेड शक्ति नहीं है। पोटेंशियल फॉर्म में जो एनर्जी है, जो एनर्जी इन पोटेंशियल फॉर्म है, उसको आनीत अवातम कहा है। मगर है तो वो परमात्मा की शक्ति ही, चाहे वो चल नहीं रही। और वो चलती कब है? वो एक्टिवेट तब होती है जब परमात्मा की इच्छा या कामना होती है, तब वो शक्ति एक्टिवेट होती है। अब इस चीज को बहुत ही सिंपल तरीके से अपने ऊपर ढाल के समझ लीजिए। हमारे अंदर कोई भी काम करने की शक्ति, कुछ भी करने की शक्ति तभी एक्टिवेट होती है जब हमारे दिल में, हमारे मन में एक कामना जागती है। मुझको एक प्याला चाय पीना है, ये कामना जागेगी तो मेरे शरीर में हर किस्म की शक्ति काम करने लगेगी कि मैं अपने लिए पानी गर्म करूं, चाय पत्ती डालूं, चाय लूं, चाय को कप में डालूं, उसको पीना शुरू करूं। वो कामना, वो जो कामना का छोटा सा स्पार्क है ना, वो एक केमिकल स्पार्क होता है। वो केमिकल स्पार्क ब्रेन के अंदर रिलीज होता है, तभी सारी चीजें एक्टिवेट होनी शुरू होती हैं। जब तक वो रिलीज नहीं होता, वो है तो सही मगर एक्टिवेट नहीं हुआ। यही ईश्वर की आनीत अवातम एनर्जी इन पोटेंशियल फॉर्म है। यही उस ईश्वर की वो शक्ति है जो कि जिसको कि हम आनीत अवातम के नाम से जानते हैं। वो शक्ति तो है पर वो काम तभी करती है, वो कार्यरत तभी होती है जब वो कामना जागती है। और प्रकृति, जिसको हम स्वधा कहते हैं, स्व अपने आप को, धा धारण की हुई, जिसने अपने आप को ही धारण किया हुआ है, अपनी त्रिगुणात्मक शक्ति को धारण किया हुआ है। उसके अंदर प्रकृति के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो परमाणु हैं। परमाणुओं को उसने अपने अंदर धारण किया हुआ है, ये स्वधा है। वो परमाणु, उनके अंदर की तीन शक्तियां, तीनों सत्व, रजस और तमस की शक्तियां जो हैं, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बन के बाद में एक्टिवेट होती हैं, वो उसके अंदर, हर एक परमाणु के अंदर उस प्रकृति ने धारण की हुई है। ये स्वधा है, इसी को हम स्वधा कहते हैं। साम्यावस्था में जब ये स्वधा यूं ही पड़ी रहती है, इनर्ट इनएक्टिव स्टेज में, जब वो इनएक्टिव होती है, इनर्ट होती है, इंटरनलाइज हो जाती है, मगर इनएक्टिव होते हुए भी वो है तो सही ना, उसके अंदर गुण भी है ना, वो है, चाहे वो एक्टिवेट नहीं हुई। लेकिन जब परमात्मा की शक्ति तेज बनकर इन प्रकृति के कणों पर चढ़ जाती है, तब उस शक्ति को हम अग्नि कहते हैं। उस फर्स्ट शक्ति का नाम, उस तेज का नाम भी हमने अग्नि दिया हुआ है। वो भी एक फॉर्म ऑफ अग्नि है, तेज है, जो इन परमाणुओं पे चढ़ जाती है, आरूढ़ हो जाती है, अग्रणी है, सबसे पहले वही काम करती है। आगे चलने वाली अग्रणी, वो सबसे पहले वही काम करती है, तो ये परमाणु काम करने लग जाते हैं। जब ये परमाणुओं पर पड़ी तो परमाणु जो है वो बहिर्मुखी हो जाते हैं, इंटरनलाइज से एक्सटर्नलाइज हो जाते हैं, एक्सप्रेसिव हो जाते हैं इनर्ट की जगह। और जब ये एक्टिव हो गए तो इनके अंदर जो क्रिएटिव शक्ति, जिसने सारी की सारी काम करने की, मूवमेंट करने की काम स्टार्ट की, उसको हम इंद्र कहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स
जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, भागते दौड़ते रहते हैं, और वो हर चीज की चीज एक्शन क्रिएट करते हैं, चाहे वो जुड़ने का एक्शन हो, बिछड़ने का एक्शन हो, साथ बहने का एक्शन, सब एक्शंस को क्रिएट करते हैं, उनको हम इंद्र कहते हैं। और जब, क्योंकि वो हर किस्म की एक्टिविटी को लीड कर रहे हैं, वो लीडर्स हैं, इसीलिए हम उनको इंद्र कहते हैं। और जब ये मूवमेंट स्टार्ट होती है तो इस मूवमेंट की गति से वायु पैदा होती है। ठीक, इस मूवमेंट की गति से ही वायु पैदा होती है, और जब मूवमेंट कुछ तेज हो जाती है तो ये वायु ही इन परमाणुओं को इधर उधर बहा के पुश करके ले जाती है। अब अगर ये समझ में आ गया कि वो गति वायु ही प्रोवाइड कर रही है, ये सारी बातें अगर समझ में आ रही हैं, तो अग्नि से इंद्र प्रकट होता है और इंद्र के द्वारा गति और गति से वायु। जब ये समझ में आ गया तो ये समझ में आ जाएगा कि उपनिषद के ऋषि ने जो ब्रह्म का पहला साक्षात्कार की बात की है, उसने ये अग्नि, वायु और इंद्र को ही प्रथम साक्षात्कार की बात क्यों कही है। यही उस ऋषि का पर्पस है समझाने का, कि अग्नि, वायु और इंद्र ये प्रथम है जिनका साक्षात्कार परमात्मा के साथ है, क्योंकि इनके बाद ही बाकी के सारे देव या दिव्य वस्तुएं या देवताएं या क्रिएशंस बननी स्टार्ट होंगी। और इसीलिए उसने बताया है यहाँ पर कि ये बाकी सबसे बढ़ चढ़कर हैं, बाकी दिव्य शक्तियों से, देवताओं से बढ़ चढ़कर हैं, क्योंकि इन्होंने पहला साक्षात्कार परमात्मा का इन्हीं ने किया है। और इसके बाद स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत होकर उमा जो प्रकट हुई, यानी परमात्मा की वेदवाणी। यहाँ पर उमा वेदवाणी जो पहली प्रकट होती है, वो परमात्मा की वेदों की वाणी है, जो बहना शुरू करती है इलेक्ट्रिक वेव्स के तरंगों की तरह, जो कि बहते हुए ज्ञान बांटती हैं, ज्ञान प्रकट करती हैं। जो दिव्य वस्तु हैं उनके अंदर भी इस तरह से ही ज्ञान प्राप्त होता है, और जो मनुष्य हैं उसमें भी इसी तरह प्राप्त होता है। तो ये जो ज्ञान के बांटने वाली तरंगे हैं, ये अलग अलग तरीके से काम करती हैं और ये प्रकट होकर बहने लग जाती हैं। यहाँ पर यही इस मंत्र में बताया गया है, समझाया गया है, यही समझाया गया है इंद्र, वायु, अग्नि और उमा के थ्रू। इसको समझना पड़ेगा। और इस मंत्र में एक शब्द आया है जो कि कहता है नेदिष्ठम पशु, मतलब कि निकटता से छू लेना। इसका मतलब निकट होकर स्वरूप का अच्छी तरह परिचय पा लेना, इसका यही मतलब है। अब जैसे बिजली की तार होती है, हम सब जानते हैं कि बिजली को किस तरह व्यवहार करना है, कि इसमें ये पावर है, इसको हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको स्पर्श करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, लेकिन हम उसको जान लेते हैं और पहचान भी लेते हैं बिना स्पर्श किए। इसी तरह से यही बात यहाँ पर कही गई है कि शक्ति का परिचय पा लेना, शक्ति को जान लेना है, यही बताया गया है। तिनके को न जलाकर और न हिलाकर अग्नि और वायु ने परमात्मा की, यक्ष की शक्ति को पहचान लिया। और इंद्र ने, क्योंकि वो बुद्धि के व्यवहार में असमर्थ थे, अग्नि और वायु, इंद्र ने इस चीज को अपनी बुद्धि के द्वारा प्राप्त किया। ठीक, ये इस चौथे मंत्र का ये अर्थ बैठता है। यहाँ पर दूसरे मंत्र का तीसरे पे आ जाते हैं, थर्ड मंत्र के ऊपर। जिनके पास हो वो मेरे साथ पढ़ सकते हैं और एक बार इसको पढ़ के इसका अन्वय करके समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल जो दूसरा मंत्र भी मैंने बताया, उसकी डेफिनेशन बिल्कुल उसी डेफिनेशन पर ये आगे चल रहा है, थोड़ा सा एक स्टेप और डीप समझने की कोशिश करते हैं। तस्माद् वा इंद्रो अतितरामिवान्या देवान् सह हेन निर्दिष्ट पस्पर्श हेन प्रथमो वेदांचकार ब्रह्मेति। तस्माद्, वे, उस कारण से, इंद्र अतितराम बढ़कर है, इव मानो, अन्यान दूसरे अन्य देवान देवताओं से, सह अपने ही एनत इस यक्ष को, निदिष्ठम अति समीप से, पस्पर्श छुआ जाना, स ही उसने ही, एनत इस यक्ष को, प्रथम सबसे पहले, वेदांचकार जाना, ब्रह्म इति यह ब्रह्म है।
इंद्र तो अग्नि और वायु से भी अधिक बढ़कर है, क्योंकि उसने बहुत समीप से सबसे पहले उसने ही ब्रह्म को, यक्ष को पहचाना कि यक्ष कौन है, इसकी महिमा क्या है। ठीक, यहां पर यही बताया गया। अब यहाँ पर अग्नि और वायु, क्योंकि वो जड़ पदार्थ है और उनमें बुद्धि नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इंद्र को और भी सुपीरियर बताया गया है, हर वो शक्ति जो कि इंद्र के थ्रू काम करती है। यहाँ इंद्र को इंटेलेक्ट समझकर हम इस मंत्र को समझ सकते हैं कि इंद्र जो है वो इंटेलेक्ट है। किसी भी चेतन प्राणी में इंटेलेक्ट को इंस्पायर और प्रभावी बनाने में इंद्र का काम होता है। कोई भी चेतन पदार्थ को, कॉन्शियस एग्जिस्टिंग बीइंग्स को, अगर उनके इंटेलेक्ट को इंस्पायर करना है और उसको एक्टिवेट करके उसके द्वारा कार्यरत काम करना है, तो ये सारा काम इंद्र के द्वारा ही होता है। अब इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो कॉस्मिक इंटेलेक्ट है, ये सारे के सारे ब्रह्मांड के अंदर एक कॉस्मिक इंटेलेक्ट काम कर रहा है। बिना उस कॉस्मिक इंटेलेक्ट के ये ब्रह्मांड अपने पूरे सिस्टम में काम नहीं करेगा। इट इज नॉट एन एक्सीडेंटली मेड यूनिवर्स जो कि बिना किसी रीजन और राइम के अपने आप ही चलता रहता है। ऐसा नहीं है। हमारे वेद इस चीज को नहीं मानते, हमारी मान्यताएं इसको नहीं मानती। हमारी मान्यताएं मानती हैं कि एक कॉस्मिक इंटेलेक्ट है। जैसे एक पंच महाभूत हैं जो बनते हैं, जिस पर हमने बात की थी जब पंच महाभूतों पे बात की थी, को क्रिएट कैसे होते हैं। जब वो क्रिएट होते हैं तो फिर उनमें से बोरो करके उन पंच महाभूतों के इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर सभी कुछ बनता है। चाहे वो पेड़ पौधे हैं और चाहे वो हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, या चाहे जानवरों की बॉडी है, कुछ भी चीज, पत्थर है, मट्टी है, पानी है, सब कुछ उन पंच महाभूतों से बोरो कर ही इंग्रेडिएंट्स को अपने आप हम ये सारी चीजों को बनाते हैं। इसी तरह से महत है, जो प्रकृति की फर्स्ट क्रिएशन है, उसमें से बोरो करके हम अपने मन को बनाते हैं। और इसी तरह कॉस्मिक इंटेलेक्ट को, जो सारा कॉस्मिक इंटेलेक्ट है, उसमें से बोरो करके हम अपनी इंटेलेक्ट को, अपनी बुद्धि को बनाते हैं। ये है इस इंद्र के द्वारा इंटेलेक्ट की बताई हुई बात। यही सबसे पहले यक्ष के सच्चे स्वरूप को उमा की मदद से समझ सकता है, इसीलिए उन जड़ शक्तियों से ये अधिक बढ़कर है। इंद्र ने ये जान लिया कि वो परमात्मा ही, जिसकी शक्ति के बिना एक तिनका भी नहीं हिल सकता, यही उसका समीप क्लोज क्वार्टर्स के साथ जो एक्सपीरियंस है, यही है उस इंद्र का एक्सपीरियंस। बड़ी सिंपल बात है। सिंपल बात यह है कि जो जीवात्माएं हैं वो जिस तरह परमात्मा को प्राप्त कर सकती हैं, समझ सकती हैं, इस तरह से जड़ वस्तुएं, पत्थर, ईंट, पेड़ पौधे, जल, समुद्र, ये मट्टी, ये सब नहीं कर सकते। बड़ी सिंपल मैसेज है ये। जो भी जड़ पदार्थ हैं, क्रिएटेड निर्मित पदार्थ हैं, वो परमात्मा का अनुभव जिस तरह से जीवात्मा कर सकते हैं उस तरह नहीं कर सकते। अगर ब्रह्मांड से और पिंड की बात करें तो बिना अग्नि के, एक स्पेसिफिक हीट और एनर्जी के, हमारा शरीर काम नहीं कर सकता। वैसे वायु के बिना, यानी कि जो प्राण हम लेते हैं वो वायु रूप में ही लेते हैं, तो इन प्राणों के बिना भी हमारा शरीर काम नहीं कर सकता। जब तक ये शरीर के अंदर वायु दौड़ रही है, हम आपका शरीर काम कर रहा है। मगर ज्ञान प्राप्त करने के लिए, नॉलेज प्राप्त करने के लिए हमको इंद्रियों के साधन की आवश्यकता है, और परमात्मा की ज्ञान की बुद्धि प्राप्त करने के लिए हमको इंद्रियों के द्वारा उमा को व्यवहार करके ही ज्ञान मिल सकता है। शरीर के अंदर गर्मी और तेज और प्राण सभी चाहिए। गर्मी भी चाहिए, उसकी हीट और एनर्जी भी चाहिए, प्राण भी चाहिए, वायु भी चाहिए, इंद्र भी चाहिए, ताकि इंद्रियां काम करें। और उसके बाद ही हम प्रज्ञा और बुद्धि के साथ ईश्वर की नजदीकी, पशु पास से स्पर्श करने की, नेदिष्ठम, पास से स्पर्श करने की अनुभूति पा सकते हैं। यह हुआ तीसरे मंत्र का अर्थ।
चौथे पर आ जाते हैं। चौथे मंत्र पर मेरे ख्याल से आज चौथे मंत्र के बाद मैं पॉज ले लूंगा, फिर उसको अगले सैटरडे संडे कैरी ऑन करेंगे, 5वें 6ठे 7वें अध्याय 9वें को। ठीक है, तो चौथे मंत्र पे आ जाते हैं। तस्येष आदेशो यदेत द्विद्युतो व्यद्युत्तदा उ इति न्यामी मिषदाउ इत्यधि देवतम। तस्य उस ब्रह्म का, एष यह, आदेश निर्देश व्याख्यान उपदेश उदाहरण है, यह एतद जो यह, विद्युतः बिजली, विद्युतद चमक थी, कौंधनी कौंधना था, अ तीन इति सब ओर से, तीनों ओर से, चारों ओर से, इद ही न्यमिषद आ सब ओर से चमक कर छुप गई थी, इति यह वर्णन उदाहरण, अधिदैवतम आधिदैविक उन जड़ देवताओं से संबंध रखता है। इसको समझते हैं एक सेकंड। उस ब्रह्म का आदेश ही था जो ऐसे ही जैसे विद्युत चमकती है और छिप जाती है, विद्युत की चमक आई, चारों ओर फैली और ओझल हो गई। जैसे आंख झपकती है, कुछ देखती है और उसके बाद ओझल हो जाती है वो वस्तु, यक्ष भी ऐसे ही दिखा, सामने आया और ओझल हो गया, तिरोहित हो गया। ये आदि दैविक उपाख्यान है, देवताओं के संबंध में कहा गया है। दिव्य गुण वाली शक्तियों को आधार बनाकर ब्रह्म की चर्चा की गई है। दिस इज आदि दैवत टीचिंग in relation to the gods or nature's bounties. It is that which flashes in the lighting and in the next instant it vanishes. यह इंडिकेशन है कि विद्युत की चमक की तरह परमात्मा का तेज उत्पन्न हुआ और सारे दिव्य शक्तियों वाले पदार्थों को एक्टिवेट करके छिप गया। ठीक, वही तेज जिसकी हमने बात की थी कि वो परमात्मा का तेज है जो पड़ता है हर एक परमाणु पर ताकि प्रकृति एक्टिवेट हो जाए और फिर वो छिप जाता है। आधिदैवत, अधिदैवत का मतलब होता है इन रिगार्ड टू दैवत, दिव्य शक्तियों के बारे में, देवताओं से संबंधित, इन रिलेशन टू दिव्य शक्तियां, दैवत वो जो हमको कुछ देती हैं, जिनको हम देवता के नाम से पुकारते हैं, वो शक्ति जो हमको कुछ देती है उसको हम देवता के नाम से पुकारते हैं। वैसे ही दिव्य शक्तियों को वाया मीडिया बनाकर परमात्मा का जो ज्ञान है वो भी इसी विद्युत की तरह चमकता है। जैसे ये विद्युत चमकी है परमात्मा की अग्नि, उसी तरह दिव्य शक्तियों को वाया मीडिया बनाकर परमात्मा का ज्ञान उसी विद्युत की भांति चमकता है, रोशनी करके लुप्त हो जाता है। इसके आगे ब्रह्म का परिचय, उसका आभास ज्ञान द्वारा ही पाया जा सकता है। आदि दैवत वो दिव्य शक्तियां हैं जिनमें बाहर के विश्व का, संसार का, ब्रह्मांड का पता चलता है, और ये ज्ञान इंटरनलाइज जब होता है तो हम इसको अध्यात्म कहते हैं। आदि आत्मा, अपने आत्मा से रिलेटेड, आत्मा के बारे में, इन रिलेशन टू आत्मा, तब ये अपने अंदर से आता है और ये अपने पिंड में, अपने ज्ञान चक्षु में, अपनी बुद्धि में समाता है। तो ये ब्रह्मांड और पिंड, सारी सृष्टि का कॉस्मिक इंटेलेक्ट और हमारे अंदर का आदि दैवत और अध्यात्म, इन दोनों की बात यहाँ की है। अगला मंत्र जो है, जो 5वां है, वो अध्यात्म के बारे में ही है। मैं 5वें को कर लूं क्या अभी, अगर कोई इश्यू ना हो तो कर लेते हैं। अथाध्यात्म यतेदद गच्छति विच मनो अनेन चैत दुपस्मरत्य भीक्षणम संकल्पः। अथ, अब, इसके आगे, अध्यात्म, आध्यात्मिक, चेतन संबंधी, यत एदत, जो ये, गच्छति, जाना है, इव, मानो, इस तरह, मन, मन, अनेन, इससे, इस मन से, च, और, एतद, यह, उपस्मरति, स्मरण करना, अभीक्षणम, बार बार लगातार, संकल्प, संकल्प करने वाला होता है।
मतलब ये है, अभी हमने आदि दैवत की बात की थी, दिव्य शक्तियों की। अब अध्यात्म जगत से संबंधित उपाख्यान करते हैं, व्याख्यान करते हैं। मानव अधि आत्मा के बारे में जो ऐसा प्रतीत होता है कि मन दूर दूर तक हर क्षण जाता रहता है, बीते हुए का स्मरण करता है और आगे आने वाले का संकल्प करता है, इन सब का कारण भी ब्रह्म ही है। वो ब्रह्म ही है जो इस मन में ये शक्ति देता है कि मन ये सारे काम कर सकता है। All that is pertaining to human psychology, to the mind, by which one remembers the past and desires the future, is sankalp, also is by Brahma's powers. ये मन ही और मन के संकल्प ही जीवात्मा के अंदर संस्कारों का निर्माण करते हैं। ये जो हमारा मन होता है और इस मन के अंदर जो संकल्प बनते हैं, यही हमारे अंदर संस्कारों का निर्माण करते हैं। और संस्कारों के निर्माण का यही साधन है, यही टूल है, जो कि आध्यात्म ज्ञान का साधन भी बनते हैं। यही मन, अगर मन ही डिसाइड करता है ना, कि मन डिसाइड कर लेता है कि मुझे आध्यात्मिक मनुष्य बनना है, कि मुझे परमात्मा के ज्ञान के बारे में प्राप्ति करनी है, तब वो मन ही है जो अपने संकल्प के द्वारा ये संस्कार डाल रहा है कि मुझे क्या करना है। वही टूल बनता है, वही साधन बन जाता है। तो मन में परमात्मा का बार बार स्मरण करने से ब्रह्म को पाने का उपाय बन जाता है। अगर मन में ही बार बार यह स्मरण होगा कि मुझे ब्रह्म को पाना है, तो ब्रह्म को पाने का उपाय बनना शुरू होगा। ये मन भी तो सभी कुछ उस ब्रह्म की प्रेरणा से ही कर रहा है। ये मन भी उस ब्रह्म की प्रेरणा से ही सभी कुछ कर रहा है। मन में जो उपस्मृति है, मतलब पुरानी बातों का स्मरण, पुरानी बातों की यादगार, और जो अभीक्षणम है, आगे आने वाली बातों, अभीक्षणम आगे आने वाली बातों के बारे में जो संकल्प है, चिंतन है, प्लान है, जो डिजायर्स हैं, वो भी सब ब्रह्म की शक्ति की प्रेरणा से ही घट रहे हैं। दैट इज ऑल्सो वर्किंग थ्रू ब्रह्म ओनली। तो ये 5वां हमने आज खत्म किया। मैं अब ये 6th जो इसका श्लोक है, 6, 7, 8, 9, 4 श्लोक और उनकी कंक्लूजन, ये अगली बार करूंगा। तो आज जो इतनी सी बात जो अभी तक की है, 6 तक, 5 तक, 6 हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। इस पर अगर कोई बात करनी हो तो आप कर सकते हैं, और अगर ये लग रहा है कि अभी अधूरा है, तो जब कंप्लीट होगा तब क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप तब भी पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल दूंगा टाइम। लेकिन अभी अगर किसी को कुछ कहना या कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। जी। वेरी कंफ्यूजिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड, वेरी डीप। पीयूष, ठीक बात है, हाँ जी। हम जो मन है, मन को कहते हैं, मन तो दौड़ता है जिधर मर्जी, पर मन को हम कंट्रोल अपनी बुद्धि के साथ करते हैं ना। बुद्धि से निर्णय लेते हैं कि ये जब मन में बात आई, करनी है कि नहीं करनी, जी बुद्धि का प्रयोग करते हैं ना। जी। तो फिर कैसे, मतलब मन का कहते हैं ना, जैसे कि ब्रह्म से आता है सारा, कि मन में जो आया, तो जब मन में आता है वो भी ईश्वर का ही मतलब काम है कि मन में जो ख्यालात आते हैं, विचार आते हैं। नहीं, मन की जो शक्तियां हैं, मन की जो शक्ति है, चाहे वो दौड़ने की शक्ति है, और चाहे वो संकल्प करने की शक्ति है, और चाहे वो याद करने की शक्ति है, ये सारी शक्तियां परमात्मा की दी हुई हैं। अब मन जो है वो काम, उसका नेचर या उसकी क्वालिटी कौन सी होगी, ये संस्कारों पे निर्भर करता है। कि अगर मेरा मन कर रहा है कि मैं परमात्मा का स्मरण करूं, तो ये मेरे संस्कार पड़ गए हैं बार बार स्मरण करने से कि मैं परमात्मा का स्मरण कर रहा हूं। लेकिन अगर मेरा मन मुझको कहता है कि मैं सड़क पर खड़े होकर बसें जलाऊं और गाड़ियां तोड़ूं और प्रॉपर्टी का विनाश करूं, तो ये मेरे संस्कार जो पड़े हुए हैं वो मुझको फोर्स कर रहे हैं, या मैंने जो अपने संस्कार डाल लिए हैं वो मुझे फोर्स कर रहे हैं कि ये काम करो। क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमन संस्कार। परमात्मा ने शक्ति सबको एक बराबर दी हुई है, ठीक है ना।
वही शक्ति परमात्मा ने दी हुई है जो कि सबके मन को दौड़ाती है। हमने जब शिव संकल्प मस्तु के मनों पर बातों पर बात की थी थोड़ी सी, शायद जब स्वप्नों का एनालिसिस किया था, तब हमने ये देखा था कि जो बुद्धि है, बुद्धि भी पहले तो मन से ही इंस्पायर होके काम करती है, फिर उस बुद्धि को हम ट्रेन करके इस तरह का बनाते हैं कि वो कंट्रोल में आ जाए और मन को भी कंट्रोल करे। तो मन और बुद्धि दोनों एक दूसरे को साइमल्टेनियसली सपोर्ट और कंट्रोल करते हैं। अब मन हमने महत अहंकार से, कॉस्मिक मन से बोरो किया हुआ है, इंटेलेक्ट भी हमने कॉस्मिक इंटेलेक्ट से ही बोरो की हुई है। दोनों का शुद्ध रूप परमात्मा की प्रेरणा से ही काम करता है। ठीक? डिड आई एक्सप्लेन इट कि कंफ्यूजन है अभी भी? देखिए, हम मन में ये डिसाइड करें कि हमने क्या करना है, ये हमारी इंडिपेंडेंट डिसीजन है, लेकिन जो डिसाइड करने का पावर है वो पावर परमात्मा का दिया हुआ है। ठीक? हम ये डिसाइड करें कि हमने माइक्रोवेव में क्या चीज गर्म करनी है, ये हम डिसाइड करेंगे, लेकिन वो जो माइक्रोवेव की शक्ति है वो माइक्रोवेव की है, वो हमने नहीं बनाई। ये फर्क है। मन में हम डिसाइड करते हैं कि हमारा मन क्या करना चाहता है, वो हमारी इंडिपेंडेंट चॉइस है, वो हमारे संस्कारों पर निर्धारित है। लेकिन मन के डिसाइड करने की जो शक्ति है, वो शक्ति मन की परमात्मा ने दी हुई है, वरना मन काम ही नहीं करेगा। अब आप लोगों ने, हम लोगों ने ऐसे फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग देखे हैं ना, कि जिनके अंदर बुद्धि काम नहीं कर रही होती या जिनके अंदर मन जो है वो काम नहीं कर रहा होता, देखे है ना? तो ये इस तरह ही समझ में आती है हमको बात कि हर एक के अंदर हर एक चीज काम नहीं करती जब तक कि परमात्मा की प्रेरणा से वो चीज काम नहीं कर रही होती। इसको शक्ति और शक्तिमान, इन दोनों को अलग समझना पड़ेगा। एक शक्तिमान है जो कि शक्तियां देता है, और एक शक्ति है जो कि हमको मिलती है, और थर्ड रिसीवर है जो कि शक्ति को रिसीव करता है। चाहे वो जड़ पदार्थ रिसीव करते हैं, अग्नि वायु, या हम रिसीव करते हैं चेतन पदार्थ जो कि जीवात्मा है, जिसका शरीर है। तो ये तीन चीजें समझ के इनको अलग अलग समझना पड़ेगा। शक्तिमान कौन है? परमात्मा है। उसकी शक्ति कौन सी है? जो वो हम लोगों को यूज करने के लिए देता है। और रिसीवर कौन है? जो इन चीज को रिसीव करके यूज करता है। ठीक? तो जो मन के अंदर शक्ति है जो मन को चलाती है, वो शक्ति परमात्मा की दी हुई है। उसको हम कैसे चलाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। ठीक है जी? थैंक यू। इसका मतलब है कि जो डिवाइन स्पार्क है वो ईश्वर का दिया हुआ है, जिससे कि हमारा मन चलेगा किसी दिशा में। वो मन को चलाने की शक्ति, मन को चलाने की प्रेरणा वो ईश्वर से मिली है, लेकिन हम किस प्रकार से उसको यूज करते हैं वो हमारे पर है। आपको गाड़ी के अंदर गैस जो है वो मिली हुई है। अब आप गाड़ी को लेके हाईवे पे जाएंगे या छोटी छोटी कच्ची सड़कों पे जाएंगे, या आपकी मर्जी। परमात्मा ने शक्ति दी हुई है, उसको आप किस तरह यूज कीजिए। मन को चलने की, मन की जो शक्ति है, चाहे वो स्मरण शक्ति है पुरानी बातों को याद करने की, या नेक्स्ट प्लानिंग करने की, आगे की बातों के ऊपर संकल्प करने की, और बार बार जो दौड़ता है मन, ये सारी शक्तियां मन की परमात्मा ने दी हुई है। उसको चलाते कैसे हैं ये हम पर निर्भर है। हम कौन सी चीज को याद करते हैं, किसको भूल जाते हैं, वो हम पर निर्भर है, पर वो शक्ति परमात्मा ने दी हुई है। वो एक लाइटनिंग स्पार्क की तरह उसको बताया गया है। हाँ, वो हर शक्ति को उसी तरह बताया है। सभी शक्तियां इसी तरह परमात्मा देता है, अपना तेज प्रकट करता है, देता है और छुप जाता है। तो हमारे अंदर आ गई है। तो इसी को इंस्पिरेशन भी माना जाए क्या? हाँ ठीक है, शक्ति अगर इंस्पिरेशन मानना चाहते हो तो मान सकते हो, पर इंस्पिरेशन जो है वो जरा फिजिकल वर्ड हो जाता है कि हम इस चीज से इंस्पायर होते हैं। तो अगर आप परमात्मा से इंस्पायर हो रहे हैं तब तो ठीक है, मगर वो शक्ति भी परमात्मा की दी हुई है जिस तुमको, आपको जो इंस्पायर करेगी, जो इंस्पायर करने में सामर्थ्य देगी, वो शक्ति भी परमात्मा ने दी हुई है। तो एक है मतलब एबिलिटी और दूसरा है चॉइस।
Correct? You can say that. तो इसको हम इम्प्रूव भी करते रहते हैं अपनी शक्तियों को, लाइक अपनी जो मन की जो शक्तियां होती हैं वो तो जितना चाहो उतना इन बढ़ाते जाओ, कम करते जाओ, इंक्रीज कर लो, किसी फोकस करके ज्यादा अच्छा कर लो. we can keep doing all this. वो इंडिविजुअल चॉइस है ना सारी. दैट इज ऑल इंडिविजुअल चॉइस. जो मर्जी कर लो, इस तरफ चलो या उस तरफ चलो. जिसके अंदर वो बताया था ना, जब मैंने उसके बात की थी कि जिसके अंदर सात्विक गुण ज्यादा होते हैं वो किस तरफ चलता है, और तामसिक गुण ज्यादा होते हैं वो किस तरफ चलता है, और चलने का काम राजसिक गुण करता है. तो कभी वो राजसिक गुण सात्विक की तरफ बेंट होता है, कभी वो तामसिक की तरफ बेंट होता है. तो जैसी प्रवृत्ति होगी, जैसा मनुष्य का अपना स्वभाव और संस्कार होंगे, उस तरह वो काम करेगा. और ये कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं. और क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, तो वो प्रेरणा शक्ति भी परमात्मा की ही दी हुई है, जो हमको हेल्प करती है कि हम चेंजेस को भी अडॉप्ट करें, समझें या उस पर काम करें. और कैसे काम करें, ये हमारी अपनी चॉइस. ठीक. we are very complex beings actually, है ना? Of course we are everything is complex. Very complex beings, I have Of to course say. we are complex. यही तो बात है सारी, यही सीक्रेट है ना. कॉम्प्लेक्सिटीज ही को तो हम समझ रहे हैं ना इन सब चीजों के द्वारा. यही हम समझ रहे हैं. एक तो है आपका इंटेलेक्ट, यानी कि आपकी बुद्धि, और दूसरा है आपका मन, और तीसरी है आपकी चेतना. और ये सारे तीनों चीजें जो हैं, ये अलग अलग दिशाओं में चल सकती हैं या एक ही दिशा में चल सकती हैं. Sometimes they can be going in completely different directions, है ना? बिना चेतना के मन और बुद्धि काम नहीं कर सकते. ठीक है ना. लेकिन यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि जो भी ये अंतःकरण चतुष्टय हैं, मन, बुद्धि, कॉन्शियस, चेतना और अहंकार. मन, बुद्धि, चित्त, मतलब यहाँ चेतना वो चेतना नहीं है जो आत्मा देती है. यहाँ चेतना वो हो गई जो कि मेमोरी बैंक है, चित्त है. ये सारा कुछ जड़ पदार्थ है. ये सब हमने प्रकृति से बोरो करके लिए हुए हैं. करेक्ट. जो चेतन पदार्थ है वो सिर्फ आत्मा है. जो संस्कार बनते हैं और जो हमारे अंदर बैठी हुई इच्छाएं हैं और प्रयत्न हैं, वो आत्मा के हैं. वो आत्मा जो है, जब इनके कांटेक्ट में आता है और इनको यूज करता है, तो ये अपना उसके ऊपर इंफॉर्मेशन सेंड करते रहते हैं कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो. अब वो संस्कार उसके ऊपर निर्धारित होते हैं कि वो किस तरफ बेंट ऑफ माइंड लेके जाता है. ठीक. इसीलिए तो अपना स्वयं का ज्ञान सबसे जरूरी है जीवन में. हाँ, तभी तो ये उमा के द्वारा बताया गया है कि अपने अंदर, आत्मा के अंदर, अपने अंदर बुद्धि का जागरण, प्रज्ञा का जागरण बहुत जरूरी है. यही तभी तो बताया गया, यही मैसेज दी गई है यहाँ पर. ठीक है. तो अब अगले वीक कैरी ऑन करेंगे अपने 4th चैप्टर के ऊपर. बाकी के जो 4 मंत्र रह गए हैं सिंपल है, बहुत कठिन नहीं. कमेंट करना है मुझे. हाँ, बोलिए ना. बोलिए. अच्छा, ये आप कह रहे थे ना क्वालिटी ऑफ माइंड, ये काफी हद तक संस्कार के ऊपर निर्भर करते हैं. तो दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड. तो संस्कार तो हमको माता पिता से मिलते हैं मोस्ट ऑफ द संस्कार. तो और ये भी क्या कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस कि जो माता पिता हमको मिले हैं वो भी हमारे कर्मों के आधार पे मिले हैं. तो देन दैट्स अ चेन ऑफ इवेंट्स. देखिए, जो संस्कार है वो कितना परसेंटेज माता पिता से मिले हैं ये कहना मुश्किल है. इसीलिए क्योंकि हम पूर्व जन्मों के संस्कारों को साथ कैरी करते हैं, जो कि बहुत डीप होते हैं. हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हमारे माता पिता के संस्कारों से ज्यादा डीप होते हैं. और हमारे कर्म और कर्म फलों के संस्कार भी माता पिता के संस्कार से ज्यादा डीप होते हैं. यही हमको लीड करते हैं हमारे क्यों 2 भाई बहनों के बीच में, एक भाई और बहन एकदम अलग अलग 2 किस्म के ह्यूमन बीइंग होते हैं, हालांकि उनके माता पिता एक ही हैं.
तो ये समझना पड़ेगा कि ये संस्कार जो हैं ये पुराने चल रहे कर्म फलों से, पुराने संस्कारों से बैठे हुए ज्यादा हैं। और फिर ये संस्कारों के अंदर एडिशन सब्सट्रैक्शन हम अपने माता पिता के थ्रू, अपने ज्ञान एजुकेशन के थ्रू, अपनी कंपनी, अपने टीचिंग, अपने कलीग्स, सबके थ्रू हम इसको अडॉप्ट करते हैं। हम जो पढ़ते हैं, देखते हैं, लिखते हैं, हर चीजों के संस्कार हम अपने ऊपर डाल रहे हैं। किस चीज को हम ज्यादा डालते हैं, किसको हम कम डालते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। करेक्ट? ये सारे संस्कार इसी तरह बनते हैं और ये संस्कार बैठते जाते हैं और बैठने के बाद ही ये एक्टिवेट होकर बाहर प्रबल तरह से मनुष्य को डिसाइड करने की गाइडेंस देते हैं कि तुम इस तरह चलो या उस तरह चलो। ठीक? पीयूष, एक सुझाव है जो कि हम अगली डिस्कशन का मुद्दा बना सकते हैं। कैन वी टॉक अबाउट ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, और दूसरा एक है वो है समाधि और मोक्ष। अच्छा, समाधि और मोक्ष के टॉपिक पर बात करने के लिए पूरा योग दर्शन करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ I see. समाधि की डेफिनेशन जब तक आप योग नहीं करते नहीं कर सकते। छोटी मोटी बात समाधि पे करनी हो तो मैं कर सकता हूँ, और मोक्ष के ऊपर तो हमने काफी डिटेल में गीता में भी बात की थी, जब गीता के प्रवचन किए थे तब भी बात की थी। उस पर दोबारा बात कर सकते हैं। अगर छोटा सा सब्जेक्ट चाहिए कि व्हाट इज मोक्ष वगैरह वगैरह, उस पर हम कर सकते हैं बात फिर से। इंद्रियों पर अगर बात करनी है कि 10 इंद्रियां क्या है, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये कर लेते हैं। बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, ठीक है, उस पर हम बात कर लेंगे, उस पर हम इसके बाद बात कर लेंगे। That I would like, yeah, please. ठीक है, हम कर लेते हैं, पर बड़ी कॉमन सी चीज है इसमें, तो इट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। Well, इन पे जो भी लिखा हुआ है, ये तो हम जैसे इनको जानते हैं, लेकिन इन पे क्या लिखा हुआ है और किस प्रकार से लोगों ने, ऋषियों ने क्या इन पे कहा हुआ है, let's hear what the ठीक है, what the scriptures have to say, है ना? कर लेते हैं। तो मैं जब ये इसको सारा खत्म, सॉरी, सारा कुछ कितनी बार भी रिपीट होता रहे ना, अच्छा ही लगता है। यस, करेक्ट, यही तो नॉलेज है। शुरू हो गई है, मैं इसको बंद कर रही हूँ अपने आप को। मेरे पड़ोस में बैंड बाजा शादी शुरू हो गया है। यही नॉलेज। चलिए फिर अगले सैटरडे को मिलते हैं, नेक्स्ट सैटरडे, एंड तब तक के लिए सबको नमस्ते एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। नेक्स्ट सैटरडे इसको कैरी ऑन करेंगे, और जब मैं केन खत्म कर लूंगा तो इंद्रियों पे बात करूंगा, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मंडूक उपनिषद शुरू करेंगे। मंडूक भी छोटा सा उपनिषद है, ब्रह्म विद्या पर है, कॉमन कंटिन्यूटी होगी नॉलेज की जो हम चला रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। So grateful that you are doing these talks. Thank you. Thank you very much. Thank you for joining. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय। नमस्ते। Namaste.